अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वैक्सीनेशन के ऊपर है। इसी का पार्ट 2 है जिसमें एंटी किल्ड के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये वो वायरस होते हैं या डेड वायरस होते हैं। एक एंटी लाइफ के बारे में मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ और आज पार्ट 2 है, इसमें एंटी किल्ड के बारे में बात करूँगा। ये वो वायरस होते हैं जो डेड फार्म में होते हैं और आमतौर पर जो किल्ड वैक्सीन होती है ये ऑयल बेस्ड फॉर्म में होती है और भी हम ऑयल बेस्ड फार्म में होने की वजह से हम बर्ड्स को इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें दो तरह की वैक्सीन के ऊपर मैं बात करूंगा कि बर्ड्स को वैक्सीन कैसे करनी चाहिए और किस प्रोसीजर के तहत करनी चाहिए। तो इसके मुताबिक बात करूंगा। नंबर 1 मैं एक वैक्सीन जो है वो है गैलीम्यून वैक्सीन होती है, ठीक है। और नंबर 2 जो है वो चेवीवैक P200 वैक्सीन है। इन दोनों के मुतालिक मैं बात करूंगा। ये दोनों एंटी किल्ड यानी कि डेड फॉर्म में बने होते किल्ड वैक्सीन है और इनका एक टाइम पीरियड होता है। जो गैलीम्यून वैक्सीन है वो हर 6 मंथ के बाद की जाती है, ठीक है। और जो चेवीवैक P200 है ये 1 साल के बाद ये रिपीट की जाती है, ठीक है। उसमें 1 साल का टाइम होता है और इसमें 6 मंथ का टाइम होता है। और जो अगर आप इंग्लैंड यूरोप में हो और अब चेवीवैक P200 आपके पास अवेलेबल है तो वो बेस्ट वैक्सीन फॉर पिजन है, कबूतरों के लिए ही बनती है, तो आप कर सकते हो, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में और आपने करनी है एंटी किल करनी, गैलीम्यून करनी है, अगर आपको यहाँ मिल जाती है तो ये बेसिकली बनाई मुर्गियों के लिए जाती है और इसके ऊपर जो डोज लिखी होती है वो 0.3 ml पर बर्ड की लिखी होती है डोज। और ये भी मुर्गियों के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि मुर्गियों को करनी है डोज। तो होता क्या है कि आपने मुर्गियों को करनी, लेकिन हम उसी डोज को पढ़ते हैं और बर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यानी हम कबूतरों को वो खुराक देते हैं जो एक मुर्गी 2 किलो की मुर्गी के लिए डिसाइडेड है, वो हम कबूतरों को लगा देते हैं और इसका हमें साइड इफ़ेक्ट होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो ये एंटी किल्ड है, इसको आपने इंजेक्शन की फॉर्म में करना है। चाहे गैलीमिन करें या P200 मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक, क्योंकि वो बनती ही कबूतरों के लिए। और मैंने पिछली वीडियो में एक बात की थी कि आप वो वैक्सीन यूज़ करो जो आपको इजीली एक्सेस हो, जो आपके एरिया से और आपके पास जो इनके मेडिकल स्टोर्स होते हैं, पोल्ट्री मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाए, आप वो वैक्सीन यूज़ करो। कोई भी वैक्सीन जो दूसरे शहरों से आती है, दूसरे मुल्क से आती है और आप वो वहाँ से खुद किसी दोस्त को कह के मंगवाते हो तो वो आती है और यहाँ आके डैमेज हो जाती है, क्योंकि इसका एक टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हैंडलिंग टेम्परेचर होता है। तो इसको इस टेम्परेचर में रखना होता है। अगर वो जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो 1-2 दिन के बाद वैक्सीन आपके हैंड ओवर करता है, ठीक है। तो अगर वैक्सीन को प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा गया तो वैक्सीन दौरान सफ़र ख़राब हो जाएगी और जब तक आप तक पहुंचेगी और आप बेशक बेशक बाद में फ्रिज में रख दो तो वो नुकसान पहुंचाएगी। तो हर चीज़ का के रहने का एक टेम्परेचर होता है और ये मेडिसिन का भी होता है। इसी तरह हमारे बहुत सी पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री शॉप्स के ऊपर और बहुत से जो मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पे वुमेन्स मेडिसिन मिलती है, आपने देखा होगा बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं हमें और हम यूज़ करते हैं और अक्सर दवाइयों का कोई असर नहीं होता और अक्सर दवाइयों को देने से हमारे बर्ड्स को नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जाता। किसी भी जो लोकल मेडिकल स्टोर्स हैं उनका तो कंसेप्ट ही नहीं है कि मेडिसिन को टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए, यानी कि ये एक आम टेम्परेचर में रख लेते हैं, जबकि इनको रिस्ट्रिक्शन होती है, इनके लिए हदायत होती है सख्ती से कि आप जहाँ मेडिसिन सेल कर रहे हो वहाँ पे आपने एसी की सहूलत होनी चाहिए, वहाँ पे रूम टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो एक रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है उसमें एसी लगा के और वहाँ पे मेडिसिन स्टोर करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। तो बहुत से मेडिकल स्टोर्स पे पड़ी हुई दवाइयाँ, बेशक आप कहो जिसका 2 साल का एक्सपायर टाइम अभी बाकी है, तो अगर टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन नहीं किया गया तो वो चीज़ डैमेज होगी और डैमेज हो जाने के बाद जब आप बर्ड्स को देते हो तो उल्टा फ़ायदा का नुकसान ज़्यादा होता है या वो दवाई असर ही नहीं करती। तो ये भी एक चीज़ को आप देख लेना चाहिए। तो अब वापस आते हैं वैक्सीनेशन पे। गैलीमन वैक्सीन को करने का तरीका क्या है और किस मकदार में की जाती है, तो इसके मुतालिक मैं आपसे को डिस्कस करता हूँ। गैलीमन वैक्सीन हर 6 मंथ के बाद रिपीट की जाती है। इसके ऊपर 0.3 ml लिखा हुआ है पर बर्ड, लेकिन ये मुर्गियों की मकदार है और आपको मैं पहले मुर्गियों के हिसाब से बताता हूँ। अगर 0.3 ml लिखा हुआ है और आपने मुर्गियों को 0.5 ml दे दी तो उससे क्या होगा, मैं एक्सपेरिमेंट के बाद बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया, उसने अपने बर्ड्स मुर्गियों को, मुर्गियां उसके पास असील थे,
तो उसने सबको जो है 0.5 ml के हिसाब से जो है ना इंजेक्ट कर दिया, गैलीमिन वैक्सीन इंजेक्ट कर दी और उसने अपने बर्ड्स को वैक्सीन कर दी। उसके नतीजा ये निकला कि सारी मुर्गियां और सारे मुर्गे, ठीक है, मुर्गों ने क्रॉस करना ख़त्म कर दिया और मुर्गियों ने जो है वो अंडे देना बंद कर दी और तकरीबन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ यानी कि 1 साल तक वो बिल्कुल जो है ना वो बोलना चालना छोड़ गए और बिल्कुल जो है ना, क्योंकि ओवरडोज मेडिसिन की उसका साइड इफेक्ट हुआ बर्ड्स में जो है ना वो बोलना चालना बिल्कुल खत्म हो गया। जिंदा थे लेकिन उनकी फर्टेलिटी इशू आ गया और वो बिल्कुल बर्ड्स जो है ना वो वर्क करना छोड़ गए, ठीक है, पूरा 1 साल तक, क्योंकि उन्होंने ओवरडोज किया। इसी तरह जब हमारे कबूतर को 0.3 मुर्गी की खुराक है तो हम 0.3 कबूतर को देते हैं, तो होता क्या है कि बर्ड्स डैमेज होता है, मेल जो है वो बुड डालना छोड़ देगा और फीमेल एग देना छोड़ देगी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। जब भी कभी आपने वैक्सीन करनी है, कबूतरों को स्टार्ट करना है वैक्सीन को, तो 0.1 ml पर बर्ड के हिसाब से आपने वैक्सीन अपने बर्ड्स को कर देनी है, ठीक है। छोटे बच्चों को या बड़े कबूतरों 1 ml पर बर्ड को कर देनी चाहिए। और जो बच्चा मिनिमम 6 वीक का बच्चा होगा तो उसको आप वैक्सीन कर सकते हो, ठीक है। 5 वीक का उसको भी कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जो भी बच्चा है छोटा उसको वैक्सीन कर दो, तो नेक्स्ट 6 मंथ तक वो प्रोटेक्ट रहता है। और ये वो वैक्सीन की मिकदार है जो सूटेबल है, तो आपको ऐसे करना है। इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था कि गैलीमियन वैक्सीन करने से लोगों की शिकायत आती है कि हमारा नार बुड डालना छोड़ गया और मादी जो है अंडे देना छोड़ गई। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने एक बर्ड की लाइफ में वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी, या फॉर एग्जांपल आपने वैक्सीनेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करना है, आपने वैक्सीन करनी है, तो गैलीमैन के जो साइड इफेक्ट है इसको ख़त्म करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने एंडी किल्ड वैक्सीन करने से बजाय आपने एंडी लाइव वैक्सीन करनी है। यानी कि पहले आपने जो एंडी लाइव वैक्सीन है, आंखों में कतरे या जो जैसे भी कतरे, मैं तो हमेशा आंखों में कतरे डालता हूँ, मुझे ये सूटेबल है। अगर आपने आंखों में कतरे डाल दिए एंडी लाइव के और ठीक इससे 10 से 12 दिन का वक्फा डाल के 15 दिन के बाद आप एंडी किल्ड का इंजेक्शन लगा दो, मैरियल गैलीमैन वैक्सीन, तो आपके बर्ड्स में ये जो इशू है नर का बुड डालना और मादियों का अंडे देना रुक जाना, ये ख़त्म हो जाएगा और कभी भी इशू नहीं आएगा। तो फर्स्ट टाइम पे आप डायरेक्टली किल्ड वैक्सीन ना किया करो, ठीक है। और ये इस मसले का हल है, इसलिए आपको एंडी लाइव वैक्सीन कर देनी चाहिए। और आगे आपको बताऊं, जब आपका बर्ड्स नर बुड डालना छोड़ गया, मादी अंडे देना छोड़ गई, तो कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो इन बर्ड्स को 2-3 महीने रखते हैं और अगर वो नहीं फ़ायदा देता, बुद नहीं डाल रहा, मादी अंडे नहीं दे रही, तो वो इनको डिस्कार्ड कर देते हैं या किसी को गिफ्ट कर देंगे या दे देंगे या सेल कर देंगे, जो भी कर देंगे। तो ये आपने गलती नहीं करनी। ये बर्ड्स ठीक 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल के बाद वो बर्ड्स ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो दोबारा बुड डालना शुरू कर देगा और मादी अंडे देना शुरू कर देगी। ऐसे लोग अक्सर क्या करते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, साल 4-5-6 महीने खुद रखते हैं, उसके बाद किसी को दे देंगे, वहां जाने के बाद वही मादी अंडे देना शुरू कर देती है और नर बुड डालना शुरू कर देता है। अक्सर एक छत से कबूतर जहाँ पे उसको केयर नहीं दी जा रही होती है वहां से हट के दूसरी जगह जाता है, तो वो इशू सॉल्व हो चुका होता है और वो मसला कबूतर जो है वो आगे ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बर्ड्स को आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इस्तेमाल में रखना है और आगे जाके इसको साल 6 महीने का वक्फा देकर फिर दोबारा ब्रीड में डाल देना है। ये बर्ड्स ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम लेंगे वापस ठीक होने के लिए, क्योंकि आपने ओवरडोज किया, ठीक है। एक तो ये है कि उसको उससे पहले लाइव वैक्सीन करनी चाहिए, नंबर 2 ओवरडोज करने के बाद भी आपने इतना ही वक्फा देना है। और ऐसे बर्ड्स को दरमियान में आप विटामिन का इस्तेमाल और ऑयल बेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते रहोगे, ताकि बर्ड्स आपका 6 मंथ के अंदर अंदर या 8 मंथ के अंदर अंदर रेडी हो जाए और दोबारा ब्रीडिंग स्टार्ट कर दे। तो ये इस इशू का हल है। और दूसरा जो है ये वैक्सीन तो गैलीमियन थी। नेक्स्ट वैक्सीन थी चेवीवैक P200। ये वैक्सीन क्या है, ये आपकी परिंदों के हिसाब से बनी हुई वैक्सीन है और इसमें 0.25 बर्ड को लगाई जाती है, यानी कि 1 cc 4 बर्ड्स को वैक्सीन की जाती है। और इसी तरह जो ये वाइल आती है, जो एक वाइल होती है जो वैक्सीन मिलती है, 50 ml की वाइल मिलती है, यानी कि उसमें 200 बर्ड की सहूलत मौजूद होती है। तो 100 बर्ड की 2 वैक्सीनें वाइल होती है, आप एक यूज़ कर लो फिर दूसरी यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक अब यूज़ कर लो, एक बाद में वक्फा दे के कर सकते हो। या आपके पास 200 बर्ड्स हैं तो आप 200 बर्ड्स को चेवीवैक P200 वैक्सीन कर सकते हो। ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और इसको भी आपने
इसी तरीके से करना है। और वैक्सीन जो है आप गर्दन में जो पर अलहदा करके झिल्ली में लगा सकते हो, टांगों को अलहदा करके उसमें नीचे झिल्ली बनती है उसमें लगा सकते हो, या हड्डी के ऊपर जो झिल्ली आती है यानी कि कबूतर की जो नीचे चस्क का गोश्त होता है उसके ऊपर झिल्ली होती है, उस झिल्ली में आपने लगा देना है। तो मिकदार मैंने आपको बता दी, तो आप वैक्सीन कर सकते हो। तो ये एंटी किल्ड वैक्सीन होती है जिसका एक खास टाइम पीरियड होता है। तो आपको जो वैक्सीनेशन प्रोसीजर करना है या वैक्सीनेशन करनी है, तो आप कोशिश किया करो कि दोनों को फॉलो किया करो। सिर्फ किल्ड जरूर काफ़ी नहीं रहती, आपको एंटी किल्ड अपने टाइम के अंदर, इनके साल के बाद है तो साल के बाद वाली करो, दरमियान में एंटी लाइव वैक्सीन कर देनी चाहिए, क्योंकि दरमियान में कोई भी वायरस अटैक करता है तो वो वायरस इतना ताकत ना पकड़े। ये आपको याद रखना है कि जब तक वैक्सीनेशन आप नहीं करोगे हमारे मुल्क से, एशिया से, हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया और इन मुल्कों से एंटी का वायरस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ये तब तक ज़िंदा रहेगा। यूरोप में, इंग्लैंड में वो बर्ड जिसको वैक्सीन नहीं की जाती उसको रेस में हिस्सा लेने नहीं देते, नॉन वैक्सीनेटेड बर्ड को रेस में हिस्सा नहीं लेने देते। तो वहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसलिए आपने यूरोप में देखा होगा वहाँ पे लकवा जोला और इतना इशू नहीं है। सिर्फ ये पाकिस्तान में और इंडिया में और यूएई में और इस तरह जो यहाँ के एरियाज़ हैं इनमें इशू है, क्योंकि हम रूल फॉलो नहीं करते। इंटरनेशनल लेवल पे जो एक वैक्सीनेशन है, वैक्सीन इसीलिए बनाई जाती है कि बर्ड्स को बचाने के लिए, ठीक है, एक बीमारी से बचने के लिए, लेकिन हमारे लोग नहीं इस्तेमाल करते। कुछ लोग इसलिए नहीं करते कि वैक्सीन अगर एक दफ़ा कर दी तो फिर करनी पड़ेगी, और कुछ लोग जो है वैक्सीन ठीक तरीके से नहीं इस्तेमाल करते, उनको देने का तरीका नहीं पता, या वैक्सीन खुद से करते हैं और कोई गलतियाँ करते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप किसी डॉक्टर को हैंडल कर लिए, किसी डॉक्टर के हवाले कर दिया करो, या किसी डॉक्टर को बुला लिया करो, उसके थ्रू करवा लिया करो वैक्सीन, ठीक है। थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा लेकिन एक अच्छे तरीके से हो जाएगी वैक्सीन। या एक से दो दफ़ा किसी डॉक्टर को बुला के उसके को बेशक पैसे दे के करवा लें, उसके करने से आप उसके पास खड़े होकर करोगे तो आपको एक चीज़ सीखने को मिल जाएगी, और जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, वो आप उससे भी कर सकते हो। तो ये है एंटी किल्ड वैक्सीन, और ये भी करना ज़रूरी है हमारे बर्ड्स के लिए, और इस तरह आप कबूतरों को सेहतमंद रख सकते हो और बीमारी से बचा सकते हो। एंटी किल वैक्सीन जो है, जब आप ये करने लगो, इंजेक्ट कर रहे हो बर्ड्स को, तो इसमें करना क्या है, आपने तो फ्रिज में रखा हुआ, ठीक है, जहाँ पे जहाँ पे 2 डिग्री से 5 डिग्री तक 8 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन रखना है आपको, तो उसमें इसके लगभग टेम्परेचर होता है तो वो मेंटेन रहता है। लेकिन जब कभी आपने जो एंटी किल वैक्सीन को यूज़ करना है बर्ड्स को, तो आपने वैक्सीन फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर बाहर रखनी है, और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर में आने के लिए देते हैं, यानी कि वो रूम टेम्परेचर में वापस आती है, और फिर आपने वैक्सीन कर देनी है। लिहाजा आप उतनी वैक्सीन यूज़ करो या लेके इस्तेमाल में लेके आओ जितनी आपने एक दिन में इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास 200 या 100 बर्ड हैं तो आप उस हिसाब से, या जो वैक्सीन है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास गैलीम्यून वैक्सीन है और उसमें से आपने वैक्सीन करनी है, तो वो मेरे हिसाब से अगर आप 0.1 ml पर बर्ड को देते हो, तो फिर वो एक जो वायल है वो 300 ml की है, यानी कि 3000 कबूतरों की खुराक है। तो आप एक बड़े इंजेक्शन से जितने आपके कबूतरों की तादाद है उतनी इस्तेमाल कर लो। एक न्यू नीडल के साथ, एक नए इंजेक्शन के साथ आप उसमें से 10 ml निकाल लो, ठीक है। 10 ml 100 बर्ड्स के लिए बहुत है, 20 ml 200 बर्ड के लिए। तो उतनी जितनी आज की रिक्वायरमेंट है, आप फ्रिज से जब वो वैक्सीन निकालो, आप एक न्यू साफ पिन पैक इंजेक्शन लेके उससे वो वैक्सीन एक्सट्रैक्ट करो, इंजेक्शन में भर लो, और फिर उसको बाद में जिस ड्रॉपर के साथ या जिस तरीके से आपने देनी है उसमें डाल लो, और फिर आगे उसको हैंडल करो, ताकि बाकी जो है फ्रिज में सेव रहे। और जो ये बाहर निकालोगे, इसको पहले फिर रूम टेम्परेचर में वापस आने देते हैं, और फिर आप वैक्सीनेट करो। ये ना हो कि वो बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है या बिल्कुल ठंडी यख होगी और आपने किल्ड वैक्सीन को उसी ठंडे टेम्परेचर में करोगे। नहीं करना, आपने उसको रूम टेम्परेचर में ला के फिर आपने करनी है। तो ये चंद हदायतें हैं, चंद एहतियातें हैं जो ज़रूरी हैं। और दूसरा वही प्रोसीजर जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें दोबारा इसलिए रिपीट करता हूँ, कुछ लोग वो देखेंगे, कुछ लोग ये वीडियो देखेंगे, कुछ लोग फर्स्ट टाइम भी इसी वीडियो को देखेंगे। तो जब भी आप वैक्सीन करो तो वही प्रोसीजर फॉलो आपने करना है। आपने कम से कम 20-22 दिन के वक्फे से पहले आपने सबसे पहले अपने बर्ड्स को डिवर्म करना है। 2-3 दिन के बाद, डिवर्म करने के 2-3 दिन के बाद मल्टीविटामिन 2 से 3 दिन लगातार देना है, और विटामिन देने के 2-3 दिन के बाद फिर आपने गैप डाल देना है, 2-3 दिन बिल्कुल रेस्ट देना है। और उसके बाद आप अपने बर्ड्स को 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कर दो, जो भी आप मेडिसिन यूज़ करते हो। एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद
2-3 दिन बिल्कुल कबूतरों को फिर रेस्ट दे देना, किसी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, और वक्फे के बाद दोबारा आप 3 से 4 दिन या 5 दिन जो है मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टीविटामिन लाइजोविट हो गया, वाइडालिन सिरप हो गया, या कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हो। 3 से 5 दिन का इस्तेमाल वो कर लो, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप 2-3 दिन का रेस्ट देने के बाद और फिर आप वैक्सीन कर सकते हो। यानी कि आपने 20-22 दिन में ये छोटे छोटे प्रोसीजर करने हैं, और फिर अपने बर्ड्स को वैक्सीन एंटी किल्ड करनी है तो वो कर दो। तो इस तरह क्या होगा, वैक्सीन बहुत अच्छे तरीके से असर करेगी और बहुत अच्छे तरीके से बॉडी में काम करेगी, और वो उसका एक अच्छा बैरियर बना लेगी। जो एंटी किल्ड है वो एकदम से असर तो नहीं करती, जैसे आज आप करोगे तो बॉडी के अंदर एक मुकम्मल चाल और एक मुकम्मल वो बनाने के लिए उसको 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है। 20-25 दिन के बाद वो बिल्कुल 26 डेज में बिल्कुल रेडी हो जाती है, और उसके बाद से नेक्स्ट 6 मंथ, या अगर 1 साल की है तो नेक्स्ट 1 ईयर तक बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वायरस से बचने के लिए। तो ये एक प्रोसीजर है वैक्सीन को करने का। और बाकी जब भी आपने वैक्सीन करनी है बर्ड्स को, ना शदीद गर्मी में आपने करना है और ना शदीद सर्दी में आपने करना है। आपने टेम्परेचर को बैलेंस पे आने देना है, यानी कि जब टेम्परेचर बैलेंस होगा तो तब आपने वैक्सीन करनी है बर्ड्स को। ये नहीं कि शदीद सर्दी, बर्फ़बारी और शदीद टेम्परेचर है तो आप वैक्सीन कर दो, या शदीद गर्मी है तो आप वैक्सीन कर दो। तो इसमें थोड़ा सा आपने एहतियात करना है कि वैक्सीनेशन का टाइम आप ऐसे डिसाइड करो कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना, बेशक दिन के टाइम कर लो जब थोड़ा सा सूरज निकला और मौसम अच्छा हो, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, बैलेंस टेम्परेचर है, तो उस बैलेंस टेम्परेचर में आप अपने बर्ड्स को वैक्सीनेट कर दो। तो बाकी यही है कि एहतियात ज़रूरी है, वो गलतियाँ आपने नहीं करनी। जिस नीडल को, जिस चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है उसको जो है आपने दोबारा दवाई के अंदर नहीं डालना, और कोशिश करें अगर आपके ज़्यादा बर्ड्स हैं तो नीडल बार बार चेंज करें। और वो आपने एक नीडल 4-5 कबूतरों को लगा दी, 7 को लगा दी, लेकिन उसके बाद आपने कोशिश करनी है, या चंद बर्ड्स को नीडल्स लगा दी लेकिन आगे आपने नीडल्स चेंज करनी है, सुई जो आगे लगती है, और आपने एहतियात ज़रूरी करनी है, वो गलतियां आपने नहीं करनी। ठीक है, तो जो जिससे मज़ीद नुकसान हो। बाकी उम्मीद है सब दोस्तों को वैक्सीनेशन पे जो 2 वीडियो हैं इनकी समझ आई होगी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आपको पार्ट 2 देखने के साथ पार्ट 1 को भी देखना पड़ेगा, तब आप एक मुकम्मल एक सिस्टम को समझोगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम वैक्सीन करने के दौरान करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम गलत करते हैं, कौन से तरीक़ेकार हमारे गलत हैं। तो ये दोनों देखना ज़रूरी है। इस कबूतर को करने लगा हूँ तो इसका जो प्रोसीजर है वो बताता हूँ और इसको करके दिखाता हूँ। एक कतरा आँख में डालेगा, या एक कतरा आप नाक में डाल सकते हो, या एक कतरा आप मुँह में डाल सकते हो इसकी चोंच के अंदर। तो बेहतर ये है कि एक कतरा आँख में डाल दो और एक कतरा इसके मुंह में डाल दो। इससे ये होगा कि 100% होगा कि वैक्सीन हो जाएगी। जिस कबूतर की आँख ख़राब है एक साइड से, ठीक है, उसकी दोनों आँखों में एक एक कतरा चलेगा। जिसकी आँख से पानी निकल रहा है उसकी दोनों आँख में एक एक कतरा जाएगा, और एक कतरा आप मुँह में डाल दो। ठीक है, ये वैसे एक बराबर 1000 कबूतरों के लिए होता है। ठीक है, एक कतरा भी डाल दिया तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इसकी आँख में डालूँगा तो आप देखना ज़रा क्लोज आके ना, ये एक कतरा जब ये आँख में जाएगा तो एक बहुत जल्दी ना ये जज़ब हो जाएगा ऑटोमेटिकली आँख जिसको जो है ना, और साइड से ज़रा सा ऐसे दायरा बना लें, इससे होगा आँख का कतरा गिरेगा नहीं। ये इसका आँख में चला गया। ठीक है, नाक में भी डाल सकते हो, लेकिन नाक का कबूतर जल्दी शक नहीं करता। तो अब इसके मैं चोंच के अंदर ना, अब ये एक कतरा इसके मुंह के अंदर मैं डाल दूँगा। तो ये हमारा एक कबूतर की वैक्सीन जो होगी जो इंशाल्लाह वक्त के साथ अगर कोई नया क्वेश्चन आया, नई बात सामने आई, तो मैं इस पर फिर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये वैक्सीनेशन पे जो बनाई जाने वाली मेरी 2 वीडियो है ये समझ भी आएंगी और ये आपको अच्छी भी लगेगी। अगर समझ आए और अच्छी लगे तो आप आगे शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।